बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया की मेटाबॉलिज्म के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था यूरिया साइकिल के बारे में। तो यूरिया साइकिल को हमने देखा था कि अमोनिया जो है मोर टॉक्सिक फॉर्म वो कन्वर्ट होती है लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में थ्रू यूरिया साइकिल विच अकर्स इन द लीवर। सही है। अब हम देखेंगे आज अमोनिया मेटाबॉलिज्म के बारे में। बेसिकली होता यह है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, वो तमाम के तमाम ना अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब अमोनिया प्रोड्यूस तो हो गया, अब उसको हमने लेके जाना है लीवर में। तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको ना ब्लड के अंदर डिज़ोल्व करके नहीं ले जा सकते लीवर में, क्योंकि अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है। अगर ब्लड में डिज़ोल्व हो जाए और वो CNS के अंदर पेनिट्रेट कर जाए थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर के ज़रिए, तो वो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स काज करता है और ब्रेन को CNS को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमें कुछ दूसरा मैकेनिज़्म चाहिए जिसके ज़रिए हम अमोनिया को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर के पास ले जाएं और ब्लड के अंदर भी डायरेक्टली डिज़ोल्व ना करें। तो इसके लिए बहुत से मैकेनिज़्म हैं, तो इंशाल्लाह वो आज हम स्टडी करेंगे। पहले भी हमने देखा, आज भी थोड़ा सा देखेंगे। तो मैकेनिज़्म को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं अमोनिया के सोर्सेज। अच्छा, तो हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया के दो सोर्सेज होते हैं, दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है अमाइनो एसिड, एक सोर्स, और दूसरा सोर्सेज होता है अदर देन अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड है उसमें भी जो मेन अमाइनो एसिड है जो अमोनिया का सोर्स है वो है ग्लूटामीन। ठीक है। अब ये जो ग्लूटामीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड का सोर्स भी है और ये अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लूटामीन किस तरह अमाइनो एसिड को पेरिफेरल सेल से लेता है और लीवर में ट्रांसफ़र करता है, और किस तरह ये सोर्स है अमाइनो एसिड का। ठीक है। इसकी हम थोड़ा सा रिएक्शंस देखते हैं। अच्छा, अब हमने देखा था जी हमारे पेरिफेरल सेल्स हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होता है अमोनिया। तो ये पेरिफेरल सेल्स जो हैं, पेरिफेरल सेल्स के अंदर से ना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अमोनिया हुआ प्रोड्यूस, तो इस अमोनिया को ले लिया हमारे अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट, इसने ले लिया इस अमोनिया को। सही है। ये अमोनिया इसमें आ गया। जब ग्लूटामेट और अमोनिया का आपस में रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा अमाइड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको हम कहते हैं ग्लूटामीन। ठीक है। ग्लूटामीन, ये हमारे पास ग्लूटामीन बन गया। अच्छा, इस रिएक्शन को कौन सी एंजाइम करवाएगा? इस रिएक्शन को करवाएगा हमारे पास एंजाइम है ग्लूटामीन सिंथेटेज। ये एंजाइम है, ये इस रिएक्शन को करवाएगा। ये होता है पेरिफेरल सेल के अंदर ये रिएक्शंस। पेरिफेरल टिश्यू के अंदर बन गया ग्लूटामीन। सही है। अब ग्लूटामीन आएगा हमारे पास लीवर के अंदर ये हमारे पास, हम यहाँ लीवर बनाते हैं, ये बना दिया हमने लीवर। सही है। अब यहाँ पर आएगा जी ग्लूटामीन। अब यहाँ जो ग्लूटामीन आएगा वो ग्लूटामीन की ब्रेक डाउन होगी लीवर के अंदर। ये ग्लूटामीन था, लीवर के अंदर आकर इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। सही है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो कंपाउंड से, वापस अमोनिया बना देगा ग्लूटामीन और ग्लूटामेट बना देगा। ठीक है। सही है। अब ये जो एंजाइम है, इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैरी करेगा? इसको करेगा जी ग्लूटामिनेस। ठीक है। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। सही है। अब ग्लूटामीन जो कैरियर था अमोनिया का, वो उसने अमोनिया लिया जी पेरिफेरल सेल से और लाकर इसने लीवर के अंदर रिलीज़ कर दिया। और ये अमोनिया क्या काम करेगा? अब ये अमोनिया जाएगा यूरिया साइकिल के अंदर और बना देगा यूरिया, जो बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगी इसकी बॉडी से। सही है। एक्सक्रीशन हो जाएगी बॉडी से। अब ये जो ग्लूटामेट था, अब ग्लूटामेट जो था ये भी आगे फर्दर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में। सही है। ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा और इसे बना देगा अल्फा कीटो एसिड। सही है। ये अमोनिया भी जाएगा यूरिया में और इसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो ये सारा मेटाबॉलिज्म था। ठीक है। एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं, जो अमाइनो एसिड जो सोर्स है अमोनिया का, उसका ये मेटाबॉलिज्म है कि पेरिफेरल सेल से ये लेता है, ये जो ग्लूटामेट लेता है पेरिफेरल सेल से अमोनिया लेगा, उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा उसकी अमाइड फॉर्म में, जिसे कहते हैं ग्लूटामीन। किस एंजाइम की मौजूदगी में? ग्लूटामीन सिंथेटेज में। ठीक है। उसके बाद ये लीवर में आएगा, लीवर में ग्लूटामीन आके जो ग्लूटामिनेज एंजाइम एक्ट करेगा इस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा इसमें अमोनिया में वापस और ग्लूटामेट में। ठीक है। अमोनिया यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होकर यूरिया बना देगा जो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, जबकि जो ग्लूटामेट है वो ग्लूटामेट उसके ऊपर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेटिव
डीअमाइनेशन होगी, ठीक है, और वो कन्वर्ट बना देगा अमोनिया और अल्फा कीटो एसिड। ये थी हमारे पास, ये हमारे पास थी जी ग्लूटामीन की मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और अदर सोर्सेज अगर हम बात करें, अदर सोर्सेज में हमारे पास आते हैं अमाइंस, ठीक है। अमाइंस यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बॉडी के अंदर जो तो अमाइनो एसिड तो नहीं होते लेकिन उनके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं अमाइंस, ठीक है। और हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वो ना यूरिया, जो यूरिया बना है, ये जो यूरिया बना था, सही है, इस यूरिया को तोड़ते हैं, तोड़कर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर और वापस ब्लड के अंदर। तो दूसरा सोर्स था इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दूसरा सोर्स था। उसके अंदर क्या होता है, यूरिएज एंजाइम होता है जो यूरिया को तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सोर्स है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, सही है। तो न्यूक्लियोटाइड की जब मेटाबॉलिज्म होती है, जब भी अमोनिया रिलीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 सोर्सेज होते हैं अमोनिया के। एक होता है ग्लूटामीन, अमाइनो एसिड ग्लूटामीन, उसके बाद अदर देन अमाइनो एसिड, उसमें अमीन्स आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो उनके पास एंजाइम होती है यूरिएज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारे पास सोर्सेज थे। तो ये देखो बुक में लिखा हुआ है ग्लूटामीन, पहला सोर्स है ग्लूटामीन अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा, दूसरा सोर्स हमारे पास है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तीसरा अमाइंस और प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है, जो हमारे पास हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे पास बन गया अमोनिया, अमोनिया बन गया। अब अमोनिया की ट्रांसपोर्ट, तो अब अमोनिया की ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी ब्लड के अंदर, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर डिजॉल्व तो हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें यह पॉइंट बताया गया कि अगर अमोनिया ने लीवर से जाना है टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी अगर अमोनिया लीवर के अंदर अमोनिया आया, वहाँ यूरिया बन गया, ठीक है, यूरिया बन गया, अब उसने वापस बॉडी से बाहर निकलना है। तो यूरिया से अमोनिया ने बॉडी के बाहर जाना है, तो अमोनिया ने जाना है लीवर से बॉडी के बाहर, किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए। तो किस फॉर्म में जाएगा, वो जाएगा यूरिया की फॉर्म में, सही है। यानी अगर अमोनिया लीवर से जाएगा बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन के लिए तो जाएगा यूरिया की फॉर्म के अंदर, और अगर अमोनिया पेरिफेरल सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के, अगर वहाँ से लीवर के पास आएगा तो वो ग्लूटामीन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैं ये पॉइंट दोबारा बताता हूँ आपको, अगर पेरिफेरल सेल से लीवर के पास अमोनिया आएगा तो ग्लूटामीन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर लीवर से जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिस जो हमारे पास है, किडनी है हमारे पास और इंटेस्टाइन है, इनके पास अगर जाएगा तो वो जाएगा जी यूरिया की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ग्लूटामीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि हमारे CNS के अंदर जितना भी अमोनिया बनता है उसको ग्लूटामीन कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये जो ग्लूटामीन है ये मेजर सोर्स है, मेजर कंपाउंड है जो कि रिमूव करता है, जो कि क्लियर करता है CNS को, हमारे CNS को क्लियर करता है किससे, अमोनिया से, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स और बताए गए हैं। जब ग्लूटामीन अमोनिया को लेकर आता है CNS से और इंटर होता है लीवर के अंदर, तो एंट्री पॉइंट पे ना कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो इंजाइम्स हमारे पास होते हैं ग्लूटामिनेज एंजाइम, जो ग्लूटामीन को तोड़ते हैं और कन्वर्ट करते हैं ग्लूटामेट में और अमोनिया में, ठीक है। और अमोनिया जाता है यूरिया साइकिल के जरिए कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में और बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एंट्री पॉइंट के ऊपर, और ये जो ग्लूटामीन से कन्वर्ट हुआ था ग्लूटामेट, उसको तोड़ते हैं, उससे अमोनिया निकालते हैं और दूसरा कंपाउंड निकालते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये था कि इसके एंट्री पॉइंट पर ये 2-3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो इसका एग्जिट पॉइंट होता है, यानी जो ब्लड लीवर के अंदर आया उसका एक एंट्री पॉइंट था, अब वो ब्लड लीवर से जब बाहर जाएगा वो एग्जिट पॉइंट होगा उसका, लीवर से जो निकलने वाला। अच्छा, वहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूटामीन सिंथेटेज। लीवर पूरी कोशिश करता है कि जो ब्लड है उसके अंदर जितना भी अमोनिया है उसको निकाल ले और यूरिया में कन्वर्ट कर दे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना कुछ अमोनिया अगर रह भी जाए ब्लड में तो क्या होता है, जैसे ही ब्लड लीवर से बाहर निकलने लगता है, तो वहाँ पर एग्जिट पॉइंट पर एक इंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूटामीन सिंथेटेज इंजाइम। वो जो एक्स्ट्रा अमोनिया था ब्लड के अंदर जो बच गया था उसको कैप्चर करता है और ग्लूटामेट के साथ वो रिएक्ट करवा कर ग्लूटामीन में कन्वर्ट कर देता है, जो लेस टॉक्सिक फॉर्म है। तो ग्लूटामीन दोबारा पूरी बॉडी का चक्कर काट कर आता है और वापस लीवर के अंदर आता है। लीवर के एंट्री पॉइंट पर वो इंजाइम होता है ग्लूटामिनेज GDH और यूरिया साइकिल होता है, ताकि एफिशिएंटली रिमूव कर सके अमोनिया को और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अमोनिया भी डिक्रीज हो सके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हाइपरमोनीमिया।
तो हाइपर अमोनीमिया जो है वो हमारे पास ब्लड के अंदर अगर अमोनिया की नॉर्मल कंसंट्रेशन से हाई हो जाए तो हम उसको कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। तो ब्लड के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन जो अमोनिया की होती है वो 5 से 35 माइक्रो मोल पर लीटर होती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लीवर का जब फंक्शन डैमेज हो जाए, इस हद तक डैमेज हो जाए कि यूरिया साइकिल इम्पेयर्ड हो जाए, तो उससे ये होता है, यूरिया साइकिल के इम्पेयर्ड होने की वजह से क्या होता है कि यूरिया जो है वो नहीं बन पाता। यानी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बॉडी की नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जितना अमोनिया बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो लीवर साइकिल यूरिया साइकिल जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है अमोनिया के प्रोडक्शन से, तो सारा का सारा अमोनिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। लेकिन अगर लीवर डैमेज हो जाए तो नॉर्मल जितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था तो लीवर यूरिया साइकिल जो है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी अमोनिया के प्रोडक्शन से, तो वो सारा का सारा अमोनिया यूरिया के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकता, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर अमोनिया जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसका नॉर्मल अबव देन नॉर्मल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया जो है सीएनएस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और डिफरेंट डिजीज़ काज करेगा, न्यूरोलॉजिक डिजीज़। अच्छा, उसमें कुछ डिजीज़ बताई गई हैं, तो उसमें एक तो हमारे पास है जी ट्रेमर्स हो जाते हैं, ट्रेमर होते हैं, सही है, स्लरिंग ऑफ स्पीच, सोमनोलेंस और वॉमिटिंग, सेरेब्रल एडीमा, ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, ये कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं किसके, हाइपर अमोनीमिया के। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए कुछ एक दो वर्ड्स याद रखना है आप, TCS, एस को 2 मरतबा और BV। ठीक है, टी से आपने याद रखना है ट्रेमर्स, एस से स्लरिंग ऑफ स्पीच और एस से याद रखना है सोमनोलेंस, टी से याद रखना है सेरेब्रल एडीमा, बी से ब्लरिंग ऑफ विजन और वी से वॉमिटिंग। ठीक है, अच्छा, अगर अमोनिया इस हद तक बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए कि हम उसको मैनेज ना कर पाए सही तरह से, तो बॉडी के अंदर तो बंदे की डेथ और भी हो सकती है या बंदा कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हाइपर अमोनीमिया जो है उसकी आगे हैं 2 टाइप्स, एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है कॉन्जेनिटल। ठीक है, एक्वायर्ड वो होती है यानी हमारी जो बच्चे की जो बर्थ होती है वो नॉर्मल होती है, बच्चा सही तरह ग्रो करता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एज के किसी पॉइंट के ऊपर जाकर हमारे जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है, जिससे जो यूरिया साइकिल है वो उसके फंक्शन इंपेयर हो जाता है, यूरिया साइकिल डिसफंक्शनल हो जाता है और सही तरह अमोनिया को कन्वर्ट नहीं कर सकता किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो बॉडी के अंदर बाद की लाइफ के अंदर लीवर डैमेज होने की वजह से अगर अमोनिया बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड हाइपर अमोनीमिया। उसके बाद एक होता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल वही अगर हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाए बर्थ से पहले और कुछ ऐसे इंजाइम्स जो यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यूरिया साइकिल के रिएक्शंस करवाते हैं, उन इंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए जीन्स की म्यूटेशन की वजह से, तो उसको हम कहेंगे कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया। ठीक है, अच्छा, वो कुछ इंजाइम है, एक इंजाइम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम है वो हमारे पास है जी OTC। ठीक है, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोक्सिलेज इंजाइम। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कुछ ऐसी जीन में म्यूटेशन हो जाए जो इस इंजाइम की डेफिशिएंसी करवा दे, तो ये बहुत 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 ज़्यादा डेंजरस है। हाइपर अमोनीमिया जो कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया उसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें चांसेस भी कम होते हैं बचने के। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा इंजाइम हमारे पास आर्जिनेज इंजाइम जो बिल्कुल लास्ट रिएक्शन करवाता है यूरिया साइकिल का, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इस इतनी ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, इससे ये हो सकती है वो इसलिए कि हमारे पास जो आर्जिनेज की अगर डेफिशिएंसी हो तो बॉडी के अंदर आर्जिनिन जो इंजाइम, आर्जिनिन जो प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका एक उसका गुड इफेक्ट ये है कि आर्जिनिन हमारे ना यूरिन से पास आउट हो सकता है, तो यूरिन से जब पास आउट होगा तो अमोनिया को लेकर अमोनिया भी साथ उसके एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया की, तो इसके अंदर हमारे पास एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, उसको औरली वो ड्रग इंजेस्ट करते हैं, उसका नाम है जी फिनाइल ब्यूटाइरेट। ड्रग का नाम है फिनाइल ब्यूटाइरेट। ठीक है, अच्छा, ये ड्रग क्या काम करती है, यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिया गया है साथ में, ये ड्रग करती है जी, हमने इसको ओरली इंजेस्ट कर लिया इस ड्रग को, तो ये हमारी जब ओरल इंजेक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है फिनाइल एसीटेट में। सही है, फिनाइल एसीटेट क्या करता है, फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करता है। जब ये ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन जो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सही है, क्योंकि ग्लूटामीन सोर्स है अमोनिया का और ग्लूटामीन जाएगा लीवर के अंदर और यूरिया साइकिल के अंदर ये लीवर में जाकर अमोनिया रिलीज करेगा, अमोनिया जाएगा यूरिया साइकिल के अंदर। अब इस केस के अंदर यूरिया साइकिल तो हो नहीं रहा था क्योंकि एंजाइम डेफिशिएंट थे, तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो यूरिया साइकिल को बाईपास करते हुए, कुछ ऐसे कंपाउंड चाहिए जो यूरिया साइकिल को बाईपास करते हुए यानी यूरिया साइकिल के अंदर वो इन्वॉल्व ना हो और वैसे ही बॉडी से अमोनिया को निकाल दें। तो फिनाइल एसीटेट रिएक्ट करेगा
ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन से रिएक्ट करने के बाद ये बना देगा फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन। तो ये वो कंपाउंड है जो यूरिया साइकिल के अंदर भी नहीं जाएगा और ये अमोनिया को लेकर यूरिन के जरिए निकल जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें।